हिमालय की तलहटी में, जहां दिन में धुंध रहती है और रात में सन्नाटा बोलता है, घने जंगलों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, रुद्रपुर। नक्शों में ये बस एक नाम है, लेकिन इसकी मिट्टी में कुछ ऐसा दबा है जो सदियों से जागने का इंतजार कर रहा है। हल्की हवा, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। आज की रात रुद्रपुर के लिए साधारण नहीं है। तेज बारिश, बिजली की कड़क, आसमान फटा हुआ है, बारिश जमीन को पीट रही है। पूरा गांव जैसे सिमटकर अपने अपने घरों में छुप गया हो। हर घर की दरवाजे खिड़कियां बंद है, घरों में जलते दिए कांप रहे हैं। गायें बेचैनी में अजीब आवाजें निकाल रही हैं, और गांव के कुत्तों का तेज एक ही दिशा में भौंकना, सब एक ही दिशा में देखकर भौंक रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा राघव का घर। आज उसकी पत्नी का प्रसव होने वाला है। औरत की दर्द भरी चीख। दर्द से तड़पती राघव की पत्नी को देखकर दाई मां बोलती है, कुछ बहुत गलत है राघव। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। और फिर दाई बार बार उसके माथे पर हाथ रखती है। हर बार उसके चेहरे का रंग और ज्यादा उड़ जाता है। दाई कांपती आवाज में, राघव, ये ठीक नहीं लग रहा। बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन ये कोई सामान्य जन्म नहीं है। उसी पल पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। दिया बुझने की आवाज। तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। टन टन टन। राघव सिहर उठता है। राघव बारिश में भीगता हुआ गांव के पुराने मंदिर की ओर दौड़ता है। सांस फूल रही है, पैर फिसल रहे हैं। मंदिर पहुंचते ही वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। राघव, चीखते हुए, पंडित जी, दरवाजा खोलिए, कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तभी चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। पंडित जी के हाथ में एक दिया है और आंखों में डर। पंडित जी भारी धीमी आवाज में, राघव, तुम्हें आज रात बाहर नहीं आना चाहिए था। आज नक्षत्र बहुत अशुभ हैं। हवा में लोहे की गंध है। ये जन्म नहीं है, ये एक पुराने श्राप की वापसी है। पंडित जी मंदिर के कोने में रखे पुराने संदूक की ओर देखते हुए बोलते हैं, 30 साल पहले इसी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था। उस रात भी ऐसी ही बारिश थी और उस बच्चे ने जन्म लेते ही सांस नहीं ली थी। अगली सुबह उसकी मां का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और बच्चा गायब। हवा का तेज झोंका। राघव कांपता है। उसे याद आता है उसकी पत्नी के शब्द, राघव, कभी कभी लगता है मेरे पेट के अंदर कुछ सुन रहा है। उतने में मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। राघव रोते हुए पूछता है, तो क्या उसे रोका जा सकता है? पंडित जी लंबी चुप्पी के बाद कहते हैं, एक ही तरीका है। अगर जन्म से पहले मां मर जाए तो द्वार अधूरा रह जाता है। राघव टूट जाता है। उसी पल गांव की दिशा से एक जोर की आवाज गूंजती है। ये दर्द की आवाज नहीं है, ये किसी नई चीज के इस दुनिया में आने की आवाज है। और उसी क्षण पूर्ण सन्नाटा। गांव के सारे कुत्ते हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। पंडित जी फुसफुसाते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है राघव। दिया बुझ जाता है। पूरा अंधेरा, और अंधेरे में एक चीज मुस्कुराती है। दिया बुझ चुका था। मंदिर के भीतर अब ऐसा अंधेरा था जैसे रोशनी कभी थी ही नहीं। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में अब सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धक धक धक। पंडित जी वहीं खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय उन्हें छू ही नहीं रहा हो। राघव ने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, अगर अब देर हो चुकी है तो मेरी पत्नी का क्या होगा? कोई जवाब नहीं, बस मंदिर के बाहर तेज हवा की आवाज
और उसी हवा में किसी बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन वो रोना नवजात बच्चे जैसा नहीं था। उसमें भूख थी, उसमें क्रोध था और उसमें इंतजार था। राघव के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो वो रोने की आवाज मेरे घर की दिशा से आ रही है। पंडित जी ने आंखें खोल दी। उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में स्वीकृति थी। जाओ राघव, उन्होंने कहा, जो होना था हो चुका है। राघव दौड़ पड़ा गांव की ओर। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जमीन गीली नहीं थी, जैसे पानी ने धरती को छुआ ही नहीं। गांव की गलियों में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। दरवाजे खुले थे, लेकिन भीतर कोई नहीं। दिए बुझ चुके थे। राघव का दिल बैठने लगा। वो अपने घर के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अजीब सी गर्मी थी, जैसे आग जल रही हो। राघव ने डरते हुए दरवाजा खोला। घर के भीतर उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी, निःशब्द, निश्चल। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, नहीं, उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। हाथ अब ठंडा नहीं था, वो सामान्य था, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन तभी एक आवाज, क्री। राघव की नजर कमरे के कोने की ओर गई। वहां एक बच्चा बैठा था। न रो रहा था, न हिल रहा था, बस राघव को देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली, उनमें पुतलियां नहीं थीं। बच्चे के होंठ हिले और एक आवाज निकली, बाबा। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी नवजात की नहीं थी। वो आवाज किसी बूढ़े की थी। उसी पल पूरा गांव जैसे एक साथ सांस लेना भूल गया। कुत्ते नहीं भौंके, पंछी नहीं उड़े, और आसमान में एक अजीब सी गूंज फैल गई। बहुत दूर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के भीतर किसी ने अचानक आंखें खोल दीं और धीमी आवाज में कहा, वो जन्म ले चुका है। रुद्रपुर का श्राप फिर से जाग गया है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये उस युद्ध की शुरुआत थी जो रुद्रपुर को मिटा भी सकता था। जिसे सब बच्चा समझ रहे थे, वो असल में किसी और की वापसी थी। किसकी थी वो आवाज? 30 साल पहले क्या हुआ था? अब राघव और उसकी पत्नी का क्या होगा? हिमालय की तलहटी में ऐसा क्या है जहां से आवाज आई? क्या होगा आगे रुद्रपुर गांव का? रुद्रपुर को बचाने कौन आने वाला है? इस रोमांचक और खतरनाक कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन अच्छा बीते।